हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको OJS 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में डालता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स आ सकें, आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। होस्टिंग से रिलेटेड, OJS से रिलेटेड या पब्लिशिंग से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू डालने की कोशिश करूंगा। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बताएं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कंडीशन होती है कि हमें अपने जर्नल में हमें ऊपर यूआरएल में index.php लगा हुआ दिखता है, जो कि हमें हम बहुत से आपको ओजेएस में दिखेगा कि वो नहीं होता। तो ये index.php हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए कौन-कौन से सर्वर या किस-किस टाइप की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कैसे हम उसको रिमूव करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो ओजेएस चलाने के लिए जो टाइप ऑफ सर्वर्स जो होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं और किस-किस पे ये index.php हो सकता है, किस पे नहीं, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो लाइनेक्स में जो हम सर्वर जो चलाते हैं, हम उसको कहते हैं अपाचे सर्वर। ठीक है। अब अपाचे सर्वर एक हो गया, नंबर एक। नंबर टू होता है NGINX सर्वर। थर्ड वन इज वार्निश कैशे सर्वर। फोर्थ वन इज ओपन लाइट स्पीड सर्वर। फिफ्थ वन इज लाइट स्पीड वेब सर्वर। इट इज एक्चुअली सर्वर सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर पे जो भी हम वेबसाइट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मल्टीपल वेब सर्वर डलते हैं। इनमें से कोई एक मल्टीपल सर्वर होगा और भी कई सारे दो तीन टाइप्स के होते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो जो हमारा index.php जो हमें रिमूव करना है, index.php जो हमें रिमूव करना है, वो सिर्फ दो सर्वर्स में ही पॉसिबिलिटी है, एक अपाचे में और एक लाइट स्पीड में। इनमें नॉट इजी टू रिमूव दिस। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और बहुत ज़्यादा हमें उसमें काम करना पड़ता है। बट जो मेरी जो अभी तक की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये इस इन वेब सर्वर्स पे वो चीज़ index.php चलती ही नहीं है, होती ही नहीं है। ना ही ओपन लाइट स्पीड में होती है, क्योंकि इसमें भी है ना, आपको क्या करना होता है, जब भी हम .htxs फाइल के अंदर ये जो index.php रिमूव करने की जो स्क्रिप्ट होती है, वो .htxs फाइल में हमें मेंशन करना होता है। तो ओपन लाइट स्पीड में जब भी आप .htxs फाइल मॉडिफाई करते हैं, आपको पूरा सर्वर, पूरा कंप्लीट सर्वर जो है रीस्टार्ट करना पड़ता है, पूरा वेब सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, इसको मैं पूरा फुल एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, हर तरीके से लगा के देख चुका हूँ, सारी स्क्रिप्ट लगा के देख चुका हूँ। देयर इज नो सॉल्यूशन टू रिमूव index.php। अपाचे सर्वर और लाइट स्पीड का जो लाइसेंस वर्जन है, जो लाइसेंस वर्जन है, सिर्फ उस पे, तो सिर्फ इन दो पे ही पॉसिबिलिटी है। NGINX पे भी मैं, मेरे पास ऑलरेडी NGINX का भी सर्वर है, वार्निश का भी सर्वर है, लेकिन इस पे भी नहीं होता। किसी भी तरीके से हर स्क्रिप्ट पूरा सब चीज करके देख लिया। सिंपल सी बात यह है कि इस पे index.php रिमूव करने की कोई ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। उनके जो मॉड रीडाइट जो रूल्स, एप्लीकेबल जो रूल्स हैं, वो जस्ट अपाचे और लाइट स्पीड पे ही काम करता है। प्रॉब्लम इज डेट अपाचे का जो बेंचमार्क है वो 450 है और लाइट स्पीड का जो बेंचमार्क है वो 900 है।
ठीक है। और ये पेड वेब सर्वर है, ये फ्री वेब सर्वर है। ये भी फ्री वेब सर्वर है, ये तीनों जो हैं फ्री वेब सर्वर हैं। बट फ्री वेब सर्वर हैं, इसमें इनकी बेंचमार्क 550 के आसपास आती है, 550 के आसपास आती है। जाहिर सी बात है अपाचे से थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, लेकिन जो बेस्ट जो होता है वो लाइट स्पीड होता है। अगर आप फ्री वर्जन में अगर इंडेक्स डॉट पी एच पी, जस्ट फॉर इंडेक्स डॉट पी एच पी अगर अपाचे सर्वर में ही आप सेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज डेट कि ये रिसोर्सेज बहुत खाता है, रिसोर्सेज बहुत लेता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट, अगर मैं प्रॉपर ओजेएस चलाने की अगर मैं बात करूं, ओजेएस हमें प्रॉपरली ओपन जनरल सिस्टम अगर एग्जीक्यूट करना है, तो हमें लाइट स्पीड के अलावा कोई अदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बहुत से ऐसे भी फंक्शंस और फीचर्स हैं जो इनके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इसके अलावा डॉट एच टी एक्सेस की बहुत सी, डॉट एच टी एक्सेस करता क्या है, डॉट एच टी एक्सेस आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कौन कौन से आपके वेब सर्वर के कौन कौन से पीएचपी के कौन से मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करना है और किस मॉड्यूल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो हम वो डॉट एच टी एक्सेस में लिखते हैं। अब इंडेक्स डॉट पीएचपी रिमूव करने के लिए हमें करना क्या होता है, जो कॉन्फ़िग फाइल में हमने सीधे ऑपरेशन दे दिया कि भाई हम डॉट एक्स टी इंडेक्स डॉट पीएचपी रिमूव कर दिया, तो हमारी एप्लीकेशन यूआरएल रीराइटिंग तो प्रॉपर करती है, यूआरएल रीराइट तो प्रॉपर करती है, एप्लीकेशन कर देती है, ओजेएस कर देती है। बट जो हमारे अटैचमेंट ऑफ फाइल्स जो होते हैं, उनके जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, वो सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर के पीएचपी मोड में ही एग्जीक्यूट होते हैं, बाकी किसी और मोड में नहीं होते। लाइक जैसे अगर मैं ओपन लाइट स्पीड का एल एस पीएचपी अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसमें नहीं होता। मेरे को जो आपका जो एग्जीक्यूट होगा, वो अपाचे पीएचपी में ही, मॉड पीएचपी में ही एग्जीक्यूट होगा, एलएस पीएचपी में नहीं होगा। तो हमारे पास जो मेन लाइट स्पीड सर्वर, अब लाइट स्पीड सर्वर में भी दो तरीके से होता है। एक लाइट स्पीड सर्वर एक स्टैंड अलोन डलता है, और एक रिप्लेस ऑफ अपाचे सर्वर डलता है। दोनों ही केस में ये है ना, आपका बहुत से फंक्शंस जो हैं दोनों ही केस में काम करते हैं। मींस अगर मैं इस कंसेप्ट की अगर बात करूं, रिमूव इंडेक्स डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट पीएचपी हम क्यों क्लियर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम इंडेक्स डॉट पीएचपी क्यों रिमूव कर रहे हैं। इंडेक्स डॉट पीएचपी इसलिए रिमूव कर रहे हैं फॉर सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए। सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल्स मींस आपके ओजेस जो है एक सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल सप्लाई करता है टू सर्च इंजन। जो गूगल है, बिंग है, ये सर्च इंजन्स को अपने यूआरएल जो है प्रॉपरली सर्व करता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। एक एक बेनिफिट बढ़ जाता है, एक प्लस पॉइंट बढ़ जाता है सर्च इंजन, और सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट करना मींस ओजेएस के लिए इट्स सेल्फ अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिग फीचर्स कि वो प्रॉपरली हम सर्च इंजन पे उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, और हिट्स आना शुरू हो जाएंगे, विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे। डेट्स वाई हम इंडेक्स डॉट पीएचपी को हम रिमूव करते हैं। अब अपाचे वेब सर्वर ऑलरेडी स्लो है, और इसका और इन दोनों पे करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपका अपाचे सर्वर है या लाइट स्पीड वेब सर्वर है, तो ये आपको करते से ही तुरंत इमीडिएट आपकी वेबसाइट पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। बट अगर इनमें से कोई एक सर्वर है, तो आप कोशिश भी ना करें, ऑलरेडी मैं पूरी कोशिश करके देख चुका हूँ। मेरा तकरीबन इसमें 2 मंथ्स मेरा पूरा बर्बाद हो चुका, लेकिन वो चीज़ करने की कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उसके अंदर जो डायरेक्टरीज के इंडेक्स डॉट पी एच पी यूआरएल में रिप्लेसमेंट का कोई मेथड उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, बना ही नहीं है। मीन्स कि अगर अगर हमें करना है तो हमें अपाचे का पीएचपी या फिर लाइट स्पीड का ही एल एस पी एच पी से ही वो चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। सो आप अगर किसी होस्टिंग को या आपकी खुद की होस्टिंग को भी अगर आप कंपेयर करें, तो आपके पास लाइट स्पीड ही होना चाहिए, क्योंकि अपाचे पे सर्वर जो अपाचे सर्वर जो होता है वो बहुत स्लो काम करता है, आपकी इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इस वीडियो में देखते हैं। क्या करना होगा, सिंपल आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वेबसाइट मूव करी है, इसमें देखिए इंडेक्स डॉट पी एच पी लगा हुआ है, इंडेक्स डॉट पीएचपी लगा हुआ है। कैसे रिमूव करेंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी,
आप अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल कर लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस आता है, या सी पैनल कंट्रोल पैनल लॉगिन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आता है। डीडब्ल्यूपी या कहीं भी कोई भी कंट्रोल पैनल आप लॉगिन करिए, आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। हर कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर का ऑप्शन होता है। देन फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको फाइल मैनेजर ही फाइंड करना है कंट्रोल पैनल में। आपको ये इसमें फाइल मैनेजर ये दिख रहा है, डायरेक्ट एडमिन में फाइल मैनेजर, फाइल सभी में फाइल मैनेजर होगा। सेम चीज़ आप एफटीपी के थ्रू भी करते हैं। एफटीपी पे जब लॉगिन करेंगे, आप अपना एफटीपी कनेक्शन यूज़र नेम पासवर्ड डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से मांग सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको खुद जाके मैं उसको करने के लिए सक्षम हूँ। आपको मैं चेक करके ही बता सकता हूँ। चेक करने की भी मेथड मैं आपको बता सकता हूँ कि ओजेएस में कैसे होती है। हम कैसे पता करेंगे कि हमारा अपाचे सर्वर है कि लाइट स्पीड सर्वर है, ओपन लाइट स्पीड है, हम कैसे पता करेंगे, ये भी मैं आपको चेक करना बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डोमेन का जो भी पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर है वो आप ओपन कर लीजिए। उसके अंदर एक फाइल होना चाहिए, डॉट एस टी एक्सेस एक फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल? डॉट एस टी एक्सेस। अगर नहीं है, मान लीजिए इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें कुछ राइट अप तो नहीं लिखा हुआ। सो अगर नहीं है तो आप वो डॉट एस टी एक्सेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं क्रिएट करता हूँ, अगर नहीं है तो भी हम उसको क्रिएट कर लेंगे। प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, डॉट एच टी एक्सेस डबल सी ई डबल एस एच टी एक्सेस क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हम इसको एडिट कर लेंगे। कंट्रोल पैनल सी पैनल में भी आपको एडिट का फंक्शनैलिटीज अवेलेबिलिटी है। पब्लिक एचटीएमएल में आपको ये सी पैनल वाले से बता रहा हूँ। जिनका सी पैनल है सी पैनल वाले से देख लें। यहाँ पर न्यू फाइल डॉट एच टी ए डबल सी ई डबल एस, क्रिएट न्यू फाइल। और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। या आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अब ये मेरे किसी क्लाइंट का है, अब इनका जो है लाइट स्पीड नहीं, लाइट स्पीड वेब सर्वर है और इनके में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैंने उन क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है कि आप होस्टिंग चेंज कर लें। अब इसमें हमें जस्ट ये स्क्रिप्ट को कॉपी और पेस्ट करना है। ये मैं आपको कमेंट्स पे भी आपको ये वाली स्क्रिप्ट जो है डाल दूंगा। आपको ये स्क्रिप्ट को डालना है। हमें यहाँ पर कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्क्रिप्ट को डालें, सेव करें। अभी आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी अगर स्क्रिप्ट में गड़बड़ है या आपके पास इम्प्रॉपर अगर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस केस में वेबसाइट अभी बंद नहीं होगी। अब इसको क्लोज डाउन करिए। अभी वेबसाइट बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। वेबसाइट कब बंद होगी? जैसे ही मैं इसके config डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी आप ढूंढिए उसी पब्लिक एच टी एम एल के अंदर ही उसको एडिट करिए। एडिट करने के बाद आपको करना ये है कि रेस्टफुल यूआरएल ढूंढना है। क्या क्या रेस्टफुल? रेस्टफुल यूआरएल लाइन नंबर 90। लाइन नंबर 90 ये ओजेएस के सभी वर्जन में काम करता है। 3.x के सभी वर्जन 3.1 2 3 4 5 6 सभी पे काम करता है। कोई इशू नहीं है। आपको ऑफ की जगह जस्ट ऑन लिखना है। ऑन, ओ कैपिटल रहेगा, ध्यान रहे। ओ कैपिटल रहेगा, ध्यान रहे। इस फाइल को ओपन रखना है क्योंकि अब आपकी अगर सर्वर गड़बड़ होगा या कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं होगी या वेब सर्वर सही नहीं होगा तो अब आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरी इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव हो चुका है। ठीक है, मुझे सभी से हट जाएगा।
index.php आपको किसी में भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा कौन सा वेब सर्वर चल रहा है। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप सीधे ओपन कर लीजिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको ऊपर ही दिख जाएगा सर्वर इंफॉर्मेशन में ओएस प्लेटफॉर्म लाइनेक्स, पीएचपी वर्जन 7.4, अपाचे वर्जन, लाइट स्पीड। इस वाले सर्वर पे हमने अपाचे को रिप्लेस करके लाइट स्पीड डाला है। और एक स्टैंड अलोन लाइट स्पीड वेब सर्वर होता है। इसमें हम अपाचे सर्वर की नज़र में, लाइनेक्स सर्वर की नज़र में अपाचे ही वेब सर्वर डाला हुआ है, लेकिन अपाचे की जो बाइट कोड है, बिट कोड है, उसको रिप्लेस करके हमने लाइट स्पीड डाला हुआ है। ये दो तरीके होते हैं लाइट स्पीड डालने के। तो इसके अंदर हमने अपाचे के ऊपर ओवरलोड किया है लाइट स्पीड को। दोनों ही में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई कैशिंग में डिफरेंस नहीं होता, वेल परफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ये लाइट स्पीड पेड वर्जन है, डेट्स वाई यहाँ पर जो आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी है वो टोटली रिमूव हो गया। एज वेल एज मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूँ कि जैसे ये नॉर्मल अपाचे एन जी आई एक सर्वर है। इस पे एन जी आई एक सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी किसी वेबसाइट के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे चाहे जो कर लीजिए, आपका इस पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। किसी कंडीशन में एग्जीक्यूट डॉट एच टी एक्स एस फाइल से आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होना है। मैं लगभग सभी तरह की सारी प्रैक्टिसेस करके इस पे देख चुका हूँ, वो नहीं चलता, नहीं होता। रीराइट कंडीशन रूल ऑलरेडी डला हुआ है। फाइल नेम क्यू एस ए ये। ठीक है। सेव फाइल। ये चीज़ नहीं चलती है एन जी आई एन एक्स पे। मैं ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल करके देख चुका हूँ, नहीं होता। इसमें इसलिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्वर ही आपको चेंज करने की ज़रूरत है अगर वो नहीं चलता है तो। अब जैसे ही मैं करूँगा आपकी वेबसाइट कैसा दिखेगी, तो आपको सारी जितने भी जो अटैचमेंट्स जो होते हैं, डायरेक्टरीज, फाइल्स के नॉन एग्जिस्टिंग जितने भी होते हैं वो सब बंद हो जाएगा। ये देखिए उसने मना कर दिया कि आपकी वेबसाइट ही प्रॉपरली नहीं मूव हो रही है। अब मुझे इस केस में क्या करना होगा, स्क्रिप्ट से पहले मुझे इमीडिएटली रेस्टफुल यूआरएल को ऑफ करना पड़ेगा और अपाचे की ये स्क्रिप्ट भी रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल भी कैलकुलेट ना करें। और भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आपको मैं वन बाय वन आपको बताने, जैसे-जैसे मुझे भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, मैं आपको बताता चले जाऊँगा। ये हमारी इंडेक्स डॉट पीएचपी सबसे रिमूव हो गई है। सो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस करा है कि अपाचे सर्वर और हम लाइट स्पीड सर्वर, हम क्यों लाइट स्पीड सर्वर लें? ये सारे सर्वर फ्री हैं। इन पे कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंटोस और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री हैं। मतलब अगर आप वीपीएस ले रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, खुद का सर्वर ले रहे हैं या डेडिकेटेड होस्टिंग ले रहे हैं, तो आपको इनमें से किसी का भी पैसा नहीं देना। पैसा आपको कहाँ देना पड़ता है? लाइट स्पीड का। तो अगर आप चीपेस्ट होस्टिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत से होस्टिंग जो प्रोवाइडर हैं वो बहुत चीपेस्ट होस्टिंग पे हैं। लेकिन चीपेस्ट होस्टिंग है, अगर उनका लाइट स्पीड नहीं है तो आप ओजेएस, आप उस पे ओजेएस जो आप डाल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस पे नहीं चलेगा, इस पे भी चलेगा।
लेकिन इस पे वेल परफॉर्म करेगा, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी, बहुत ज़्यादा। मतलब इसकी जो बेंचमार्किंग है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे बेंचमार्क दिख जाएंगे, जिसपे आपको इन पे और इन पे कंपैरिजन दिखाएगा। इवन इतना ज़्यादा कंपैरिजन है कि जो सीपीयू, हमारा जो वीपीएस सेम सीपीयू पे बेंचमार्किंग पे जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है वो 500 करता है, तो लाइट स्पीड जो है वो 6000 करता है। इतने तक का बेंचमार्क आया है। डिफरेंस आप इन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई रिकमेंडेड डेट कि आपको अपना, पहले तो मैं पहले ही रिकमेंडेड कर चुका हूँ कि ओजेएस आपको डेडिकेटेड होस्टिंग के साथ ही चलाना है या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के साथ ही चलाना है, एज वेल एज उस पे लाइट स्पीड डला हुआ होना चाहिए। आप शेयर्ड होस्टिंग पे ओजेएस बिल्कुल भी ना चलाएं। और क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं ऐसे ऐसे भी अपने क्लाइंट, अपने पास क्लाइंट्स होल्ड कर रहा हूँ, जिनके पास जब प्रॉब्लम आना शुरू हुई तो उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरीके से इंसान में अगर एक बार कैंसर हो गया तो उसका इलाज लगभग असंभव है, लगभग असंभव है, और वो बीमारी दोबारा भी हो सकती है। तो उस तरीके से उसी जर्नल पे आपका रेक्टिफिकेशन नहीं है। कब कब, जैसे आपके पास थाउजेंड्स में आर्टिकल्स हो गए, मिलियंस में आर्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ फाइल्स मिलियंस में हो गए, डेट डेट टाइम आपके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। और डेट टाइम आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा भी क्लाइंट राइट नाउ, अभी मैंने 20,000 आर्टिकल्स का एक जर्नल मैंने मूव ऑन किया, तो उसके प्लेटफॉर्म को भी चेंज करने में इम्पॉसिबिलिटी हो गई। 6 महीने 7 महीने लग गए, इतने में तो वो 20,000 फ्रेश इंस्टॉलेशन करके पूरे आर्टिकल्स मूव हो जाते हैं। मीन्स हमारे पास उसको सिवाय मूव ऑन न्यू प्लेटफॉर्म पे, न्यू इंस्टॉलेशन पे एक एक आर्टिकल को दोबारा से मूव ऑन कर, आपको एक एक आर्टिकल वहां से उठाना है और नए वाले पे डालना है। उससे बेहतर क्या होता है कि आप वो टाइम का वेट ना करें, आप पहले से ही उस चीज का प्रिकॉशंस लेके चलें। बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि होस्टिंग और प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। नहीं, आजकल लगभग इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लाइट स्पीड के साथ ही आपको बहुत चीपेस्ट होस्टिंग अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा महंगी होस्टिंग नहीं है। मतलब ऑलरेडी नॉर्मल होस्टिंग जो है, जो नॉर्मल होस्टिंग की प्राइसिंग थी, वो आज लाइट स्पीड की होस्टिंग की प्राइसिंग हो चुकी है, डेडिकेटेड के साथ हो चुकी है। तो आप प्रॉपरली इस बारे में थिंक करें, अपने एग्जिस्टिंग जर्नल के बारे में थिंक करें। आपको इवेल्युएशन कराना हो, अपना आपको खुद का इवेल्युएशन कराना हो, सिक्योरिटी इवेल्युएशन कराना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें पूरा इवेल्युएट करके, आपको पूरा कंपैरिजन करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।